ये कहानी है स्वीटी नाम की लड़की की, जो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। स्वीटी बहुत ही प्यारी और नेकदिल लड़की थी। माँ बाप न होने के कारण वो अकेले ही घर का और अपने दादी का ख्याल रखती थी। स्वीटी को पढ़ाई में बहुत रुचि थी, परंतु पैसों की कमी के वजह से वो आगे नहीं पढ़ पाई। घर की आर्थिक परिस्थिति बहुत ही खराब थी, इसलिए घर का खर्चा चलाने के लिए वो एक केक की दुकान में काम करने लगी। स्वीटी बहुत अच्छा केक बनाती थी, जिस वजह से उस दुकान की मालकिन अर्चना देवी उसके काम से बहुत खुश थी। लेकिन अर्चना देवी स्वार्थी लालची औरत थी। वो स्वीटी से सारा दिन काम करवाती और बदले में बहुत कम पैसे देती थी। स्वीटी, आज ढेर सारे केक की ऑर्डर आए हैं। तुम्हारे हाथ का केक सभी ग्राहकों को बहुत पसंद आते हैं। तुम ऐसे ही मन लगा के काम करोगी तो मैं तुम्हारी तनख्वाह 100 रुपए बढ़ा दूंगी। ठीक है मालकिन, आप चिंता ना करो, मैं मन लगा के काम करूंगी। हाँ हाँ, यही तो चाहती हूँ मैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। स्वीटी का जन्मदिन आने वाला था। वो अपने मालकिन अर्चना देवी से बोली, मालकिन, क्या आप मुझे अगले हफ्ते छुट्टी दे सकते हो? छुट्टी? वो किस लिए? मालकिन, अगले हफ्ते मेरा जन्मदिन है। मैं मेरे दादी को मेरे जन्मदिन पर बाहर लेके जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। ठीक है, ले लेना छुट्टी। अभी तुम ऑर्डर्स पर ध्यान दो। शाम तक सारे केक तैयार हो जाने चाहिए। मालकिन अर्चना देवी की बात सुन स्वीटी केक बनाने लग गई। एक हफ्ते बाद स्वीटी का जन्मदिन आ गया। स्वीटी अपने जन्मदिन पर बहुत ही खुश थी। तभी उसे अपने मालकिन अर्चना देवी का फोन आ जाता है। अर्चना देवी ने उसे उस दिन भी काम पे बुला लिया। लगता है मालकिन भूल गई है कि आज मेरा जन्मदिन है। दादी, मैं अभी जाकर उनसे छुट्टी मांग कर आई। दादी से ये कहकर स्वीटी दुकान पहुंची और अपने मालकिन से छुट्टी मांगने लगी। देखो स्वीटी, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकती क्योंकि आज भी बहुत सारे केक का ऑर्डर आया है। तुम्हें आज भी काम करना पड़ेगा। तुम्हें छुट्टी देकर मुझे अपना नुकसान नहीं करवाना। पर मालकिन, मैं आज काम नहीं करना चाहती। मैंने अपने दादी से वादा किया था कि मैं उन्हें बाहर घूमने ले जाऊंगी। प्लीज मुझे छुट्टी दे दीजिए। बस एक ही दिन की तो बात है। तुम्हें कोई छुट्टी नहीं मिल सकती। मेरा नुकसान हो जाएगा, उसकी भरपाई कौन करेगा? बोलो, क्या तुम करोगी? मालकिन की ये बात सुनकर स्वीटी उदास हो गई और दुखी होकर केक बनाने लगी। काम खत्म होने के बाद स्वीटी एक नदी किनारे जाकर बैठी और अपने माता पिता को याद करके रोने लगी। तभी उसे वहाँ किसी की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। आवाज सुनकर स्वीटी यहाँ वहाँ देखने लगी। लगता है कोई मुसीबत में है। मुझे जाकर मदद करनी चाहिए। पर ये आवाज तो जंगल की तरफ से आ रही है। मुझे जाना चाहिए जल्दी। स्वीटी जंगल की तरफ जाने लगी। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा एक परी रस्सी से बंधी हुई थी और मदद के लिए पुकार रही थी। स्वीटी जल्दी से परी के पास गई और उसने परी को रस्सी से आजाद कर दिया। आप कौन हो? आपकी ऐसी हालत किसने की? मैं चंचल परी हूँ। मैं धरती पे घूमने आई थी। तभी एक चुड़ैल ने मुझे यहाँ बंदी बना के रखा, लेकिन तुमने आकर मेरी जान बचा ली। चंचल परी, आप परीलोक में रहती हो? हाँ स्वीटी, मैं परीलोक में रहती थी, लेकिन पिछले साल मेरे जन्मदिन पर रानी परी ने मुझे जादुई केक का घर तोहफे में दिया, जो ऊपर बादलों में है। लेकिन मैं अब वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि उस चुड़ैल ने मेरी जादुई छड़ी तोड़ दी है। बिना उस छड़ी के मैं उस घर में नहीं जा सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? कौन मैं? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तुम्हें बादलों में जाना होगा, जहाँ 2 बड़े केक के घर है। एक केक का घर मायावी है और एक असली है। जब तुम केक घर के पास जाओगी, तब तुम्हें अपनी समझदारी से असली केक घर को पहचानना होगा। फिर दूसरा नकली केक अपने आप ही गायब हो जाएगा। उस असली घर के अंदर रानी परी की दी हुई दूसरी जादुई छड़ी है। अगर तुम मुझे वो छड़ी लाकर दोगी, तो ही मैं उस घर में जा पाऊंगी। ठीक है, परंतु मैं ऊपर कैसे जाऊंगी? मेरे पास आपके जैसे पंख थोड़ी ना है कि उड़ के मैं बादलों में पहुंच सकूं। तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। ये कहकर परी ने चुटकी बजाई और जैसे ही परी ने चुटकी बजाई, उनके सामने सीढ़ियाँ प्रकट हो गई। सीढ़ियाँ बादलों के पास जा रही थी। ये देखकर स्वीटी चौंक गई। तभी चंचल परी बोली, अब तुम सीढ़ी से ऊपर जा सकते हो,
वहाँ जाके तुम्हें केक घर दिखेगा। अब तुम जल्दी से जाओ, मैं तुम्हारा यही इंतजार कर रही हूँ। स्वीटी उन सीढ़ियों से चढ़कर बादलों में पहुंच गई। वहां उसे 2 जादुई केक के घर दिखाई दिए। जैसे ही वो उस जादुई घर के सामने पहुंची, तभी जादुई पहले केक घर ने बोला, स्वागत है तुम्हारा इस जादुई घर की दुनिया में। अगर तुम मेरे घर में आओगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तुम हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे ऊपर दुख की परछाई कभी नहीं आएगी। तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। आओ मेरे घर में आ जाओ। तभी दूसरे जादुई केक घर ने कहा, नहीं, तुम इसकी बातों में मत आना। मैं हूँ असली केक का घर। अगर तुम मुझे चुनोगी तो तुम्हें सुख और दुख दोनों मिलेगा। अब तुम ही सोचो, असली केक का घर कौन सा है। दोनों केक घर की बात सुनकर स्वीटी सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगी। पहले जादुई घर ने बोला वो मुझे सुख ही सुख देगा, और दूसरे वाले ने कहा कि वो मुझे सुख और दुख दोनों देगा। परंतु जिंदगी में केवल सुख ही नहीं हो सकता, क्योंकि जिंदगी सुख और दुख का संगम है। इसका मतलब दूसरा केक घर ही असली जादुई केक घर है। ये सोचकर स्वीटी ने कहा। मुझे दूसरे घर में जाना है। स्वीटी के इतना कहते ही पहला केक घर गायब हो गया और वही दूसरे जादुई केक घर का दरवाजा अपने आप ही खुल गया। स्वीटी केक घर के अंदर गई तो उसने देखा परी की छड़ी वही थी। स्वीटी जादुई छड़ी लेकर चंचल परी के पास लौट आई। ये देखकर परी बहुत खुश हुई। स्वीटी, तुम वाकई में बहुत सच्ची और नेकदिल लड़की हो। जादुई छड़ी मिलने के बाद भी तुमने छड़ी का गलत फायदा नहीं उठाया। तुम मेरे परीक्षा में खड़े उतरी। मुझे किसी चुड़ैल ने कैद नहीं कर रखा था। मैं परी लोक की रानी परी हूँ। मैंने देखा था तुम जहाँ काम करती हो वहाँ की मालकिन ने तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया, इसलिए मैं तुम्हारी कुछ मदद करना चाहती थी। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने की सोची और तुम उसमें सफल हो गई। मुझे पता है तुम्हारा आज जन्मदिन है, इसलिए मैं तुम्हें तोहफे में एक बड़ा जादुई केक का घर देती हूँ। ये कहकर परी ने अपनी छड़ी घुमाई। तभी सामने एक जादुई विशाल केक का घर प्रकट हो गया। बेटी, आज से ये जादुई केक का घर तुम्हारा है। अब हर साल तुम अपना जन्मदिन खुशी खुशी मनाना। अब तुम्हें किसी और के यहाँ काम करने की जरूरत नहीं है। इस केक घर की मदद से तुम अपना खुद का केक का दुकान खोलना। स्वीटी ने परी का धन्यवाद किया और क्या, अपने दादी के साथ वो केक घर में खुशी खुशी रहने लगी। जादुई केक घर की मदद से स्वीटी ने अपनी खुद की बेकरी खोल ली और कम दामों में केक बेचने लगी। स्वीटी गरीब बच्चों को मुफ्त में केक देती थी। अब स्वीटी के जीवन में खुशियां ही खुशियां थी। ये सब रानी परी की केक घर से संभव हो गया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर देना। और हाँ, लाइक शेयर करना ना भूलें।